अस्सलाम वालेकुम। लीजिए हजरात, 24/7 डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आज एक मुनफरिद शायर और अपना एक अलग मकाम रखने वाले तंज की दुनिया में यकीनन आपने उनको सुना होगा। यकीनन आपने चंद मुशायरों में, ऑल इंडिया मुशायरों में क़तात, छोटे छोटे तंजिया क़तात सुने होंगे, बेशक सुने होंगे। लेकिन हम जो आपको पेश करना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम आपको कुछ अलग पेश करना चाहते हैं, तो हम आज आपके सामने यूसुफ यलगार साहब की एक ऐसी नज़्म जो मेरा मानना है, मेरा यकीन है कि आपने पहले नहीं सुनी होगी, जिसका उन्वान है गुंडे से इंटरव्यू। तो हजरात, गुंडे से इंटरव्यू लेकर यूसुफ यलगार साहब आपके हुजूर, आपके सामने, लीजिए पेश खिदमत है यूसुफ यलगार। अभी मैं आपके सामने एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है गुंडे से इंटरव्यू। हजरात, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है गुंडा, दूसरा है सहाफ़ी। गुंडा अपने अड्डे पे बैठा और सहाफ़ी इंटरव्यू के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। गुंडा पहचानने वाला, यहीं से नज़्म शुरू होती है। गुंडा सहाफ़ी को देख के कहता है, कौन रे तू, किधर से आया है? अरे क्या कफन साफ अपने लाया है? जी नहीं सर, मैं एक सहाफ़ी हूँ, इसलिए काबिले मुआफ़ी हूँ। साथ पैगाम हमने लाया हूँ, तुमसे गुफ्तार करने आया हूँ, तुमसे गुफ्तार करने आया हूँ। गुंडे को गुफ्तार का मतलब मालूम नहीं था। वो कहता है, क्या गुफ्तार है कोई चौपर, और इसका मतलब बता दे शायर, वरना खोचे में तुझको ले लूंगा। अरे तुझको जूड़ा बना के छोड़ूंगा, तुझको जूड़ा बना के छोड़ूंगा। तो साफ़ी कहता है, बात फूलों में तोलिए भाई, धीमे लहजे में बोलिए भाई, ये मेरी चाहतों की दस्तक है, दिल का दरवाजा खोलिए भाई, दिल का दरवाजा खोलिए भाई। तो गुंडा कहता है, बोल तो ढासू बोल रहा है, और अब तो लगता बड़ा पड़ेगा है। दिल ये पत्थर मेरा बनेला था, मोम जैसा अभी हुएला है। जॉन डेविड अरे वो संभा, लेके आओ शराब का खंबा, पी के दर्द में आज बोलूंगा, दिल के दागों को अपने धो लूंगा, दिल के दागों को अपने धो लूंगा। तो वो शराब का खंबा आता है, पी के कहता है, बोल बेलू क्या बोल रहा है, दिल का दरवाजा ये खुलेला है, दिल का दरवाजा ये खुलेला है। तो साफ़ी कहना, मेरा पहला सवाल है भाई, मेरा पहला सवाल है भाई, गुंडा गर्दी के क्यों बने दाई? मेरा पहला सवाल है भाई, गुंडा गर्दी के क्यों बने दाई? तो गुंडा कहता है, तेरा सुनकर सवाल है बाबा, मेरा माजी मुझे रुलाता है, लब्बी खोलूं तो किस तरह खोलूं, मेरे मुंह को कलेजा आता है। पढ़ने लिखने की मुझको ख्वाहिश थी, बड़ी अच्छी मेरी रिहाइश थी, बाप ने माँ का साथ छोड़ दिया, माँ ने दुनिया से नाता तोड़ दिया, अपने बेगाने हो गए सारे, दिन में आने लगे नजर तारे, घर की छत को भी सबने छीन लिया, मैंने तंग आके कल मशीन लिया, और जिसने नाहक पे मुझको छेड़ा था, उसको जिंदा नहीं मैंने छोड़ा, बच के कानून से निकलता रहा, डॉन मैं धीरे धीरे बनता रहा, डॉन मैं धीरे धीरे बनता रहा, डॉन मैं धीरे धीरे बनता रहा। बात होकर तुम, अरे काम करते हो किस तरह भाई बतलाएं, डॉन होकर तुम काम करते हो किस तरह भाई? तो गुंडा कहता है कि जो भी देता है हमको सुबारी, अरे उससे हरगिज न करते गद्दारी, अरे पहले पुलिस को हम खबर करते, काम करते हैं बाद में भारी, काम करते हैं बाद में भारी। कितने सरकारी ऐसे दफ्तर हैं, अपने पंटर वहीं के अफसर हैं, अरे हफ्ता आता है चल के अड्डे पर, अपनी मुट्ठी में सारे बिल्डर हैं, अपनी मुट्ठी में सारे बिल्डर हैं। तो फिर साफ़ी कहता है, भाई बतलाएं पुलिस वाले और आप लोगों में फर्क है कितना? भाई बतलाएं पुलिस वाले और आप लोगों में फर्क है कितना? तो गुंडा कहता है कि हमको दुनिया सलाम करती है, हमको दुनिया सलाम करती है,
पुलिस वाले सलूट लेते हैं, अरे गेम करते हैं मंदिरों में, वो जादू में लूट लेते हैं, वो जादू में लूट लेते हैं। तो साफी कहता है भाई ये फसादात, उफ ये महंगाई, ये फसादात, उफ ये महंगाई, रोशनी इस पे डालिए भाई, रोशनी इस पे डालिए भाई। तो साफी हुड्डा कहता है कि दाम छूते हैं आसमानों को, किस कदर आजकल गिरानी है, दाम छूते हैं आसमानों को, किस कदर आजकल गिरानी है। आप कितने पचास कोड़े से, सब सियासत की मेहरबानी है, सब सियासत की मेहरबानी है। तो साहब फिर साफी एक सवाल करता है मुंडे से कि चार जुमलों में भाई बताइए जरा कैसे लगते हैं आज के नेता, चार जुमलों में भाई बताएं जरा कैसे लगते हैं आज के नेता। तो गुस्से में आके हुड्डा कहता है आज संसद में जोरों शोरों से भर गया है बाजार चोरों से, अरे एक अजमत पुरुष बेहतर है देश के कुछ हरामखोरों से, देश के कुछ हरामखोरों से। तो हरामखोर का लफ्ज देख के साफी सहम जाता और हुड्डे से कहता है कि भाई जज्बात पर रखो काबू, कुछ ना अपनी जुबान से बोलो। अरे काश होते बुरे ये बेचारे, कौन दिल्ली में भेजता है इनको। अरे आप तो इस अंधेरी नगरी में रोज कितने कई उठाते हो, बुज़दिलों की हराम दौलत से जिंदगी सुर्खरू बनाते हो। छोड़ दो अपनी सारी करतूतें, कर लो तौबा गुनाह से अपने, गर्भ सीने में दिल धड़कता हुआ, फिर न भटको गमों के सहरा में। आओ जनता तुम्हें बुलाती है, आओ इस पाक साफ दुनिया में, आओ इस पाक साफ दुनिया में, आओ इस पाक साफ दुनिया में। तो गुंडा कहता है कि कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। रोज कश्मीर यहाँ जलता है, कोई गुजरात को जलाता है, अरे कोई जाती है खेत में लाके खून का दरिया बहाया जाता है। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। अस्पतालों में भी मरीजों के तन से गुर्दे निकाले जाते हैं, फर्जी मुठभेड़ में जवानों के यहाँ मुर्दे निकाले जाते हैं। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। और दुल्हनों को जहेज की खातिर यहाँ जिंदा जलाया जाता है, दुल्हनों को जहेज की खातिर यहाँ जिंदा जलाया जाता है। नन्हे बच्चों को कत्ल करके यहाँ गोश्त उनका भी खाया जाता है। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। खुदकुशी करते हैं किसान यहाँ, जुल्म उठाते पुलिस जवान यहाँ। अरे 1, 2, 10 नहीं 90% पाए जाते हैं बेईमानियां। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। नंगे भूखों पे होता अत्याचार, खाकी वर्दी में होता भ्रष्टाचार, गांधी नेहरू की पुण्य भूमि पर रोज होता है देह का व्यापार। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। कोई मरता है बम धमाकों में, कोई मिटता है आम फसादों में, कभी मस्जिद में कभी गिरजा में मौत मंडराती है दीवारों में। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है। और अब तो जज भी यहाँ कथाओं पर फैसला करते आस्थाओं पर, अब तो जज भी यहाँ कथाओं पर फैसला करते आस्थाओं पर। अरे यहाँ का कानून भी तो अंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा है।